से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 20 वर्षों का कार्यकाल रहा है एक मुख्यमंत्री में और उसके बाद के कालखंड में देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो जिस प्रकार से उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया के आधार पर भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री का जातिगत वाला बयान बिल्कुल सही नहीं है। आज प्रदेश कार्यालय पटना में संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि जैसी रंगत वैसी संगत में मुख्यमंत्री ढल गए हैं। जब हम लोगों के साथ थे तो जातिगत से हटकर विकास की राह पर चल रहे थे। इस तरह के बयान मुख्यमंत्री का बिल्कुल आश्चर्य कर देने वाली बात है। जी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री इस राज्य की आम जनता पर गोली चलता है और उसको वो जात के आईने से देखते हैं। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले 16-17 वर्षों का सबसे शर्मनाक बयान है। और मुझे लगता है कि अब तक बिहार की राजनीति को 2005 के बाद 2006 में जब से हम लोगों ने जातीय राजनीति से निकालकर विकास की राजनीति में लाया था और नीतीश कुमार को उस विकास का परिचायक बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार आज फिर से जैसा संगत वैसा रंगत के नारे के साथ फिर से उन्हीं लोग के साथ जो गए हैं और फिर से वही जातीय दलदल में इस बिहार को पीछे ठेलने के लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार जी को राजनीति की दृष्टि से ये उनका सबसे शर्मनाक बयान है और एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है कि जब गोलियां चल रही हैं तो वो देख के नहीं जाती कि किसके शरीर पर लगेंगी। वो आम जनता था, वो चाहे किसी भी कौम का हो, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट दिखा रही थी कि उनको इसकी चिंता नहीं थी कि गोलियां चली हैं बिहार की आम जनता पर, उन्होंने इस पर केवल राजनीति करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे साजिश है। मैं तो मुख्यमंत्री जी अगर सवाल खड़ा है तो मुख्यमंत्री तो सबसे गृह मंत्री भी है ना, हिम्मत है तो जांच करे ना, किसने जांच से रोका है मुख्यमंत्री जी को। और साजिश कहेंगे मुख्यमंत्री जी तो जांच कौन करेगा? बाहर का आदमी आकर, बिहार के बाहर के आदमी आके जांच करेंगे? मुख्यमंत्री वो है, विपक्ष का नेता तो जांच नहीं करेगा, मुख्यमंत्री ये गृह मंत्री बने हुए हैं तो जांच तो उनको करना है। तो साजिश की बात कौन कर रहा है? और साजिश है तो जांच सामने लाना चाहिए, मुस्कुराने से नहीं चलेगा। बिहार के लोगों पे गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री मुस्कुराएंगे तो ये नहीं चलने वाला है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अभी तक अपराधी जो है तो वही तो कि 24 घंटे पहले तो ये तय नहीं था कि 2 अपराधी हैं कि 4 अपराधी हैं। उन छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके केवल खानापूर्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन जो सही है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली ही इसके लिए पूरी दोषी है और कोई दोषी नहीं है। अधिकारी और पदाधिकारी तो बात की बात है, जब सेवक ही मुस्कुरा कर, जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो ऐसी घटनाओं पर मुस्कुरा कर जवाब दे रहा है, इससे दिख रहा है कि पूरे सरकार की कार्यशैली कैसी है। वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश रुंगटा जी ने विषय कार्यक्रम की रखी है और हम लोग मुख्य रूप से आपके बीच में इस कार्यक्रम का जो विषय है वो तो उन्होंने बताया, लेकिन जो मोदी 20 जो बुक है ड्रीम्स मीट डिलीवरी, इस बुक को किन विषयों पर लिखा गया मैं उसकी थोड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 20 वर्षों का कार्यकाल रहा है एक मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में और उसके बाद के कालखंड में देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो जिस प्रकार से उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया के आधार पर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के मंत्र के साथ पूरे देश में एक मंत्र के साथ जोड़कर विकास की जो नई पटकथा लिखी और पूरे देश में बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी के बारे में जो एक चर्चा पूरे देश में आज है, उस पूरे संस्करण पर कई लोगों ने अलग अलग जो विधा के लोग हैं उन्होंने इस पर अपने लेख लिखे हैं और ऐसे 21 लेखों को संग्रहण करके ये बुक बना है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस बुक को मुख्य रूप से राजनीति की दृष्टि से इसमें अमित शाह जी का लेख है, जिन्होंने उनके साथ काम करने के अनुभवों को साझा किया है। साथ में खेल के क्षेत्र में पीवी सिंधु जो अपने आप में एक हस्ती हैं, उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया है। कला के क्षेत्र से अनुपम खेर जी का है और साथ में अरविंद पनगड़िया जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लोकप्रिय लेखक अमीश त्रिपाठी और सुधा मूर्ति जी ने उनके लिए अपने संस्मरण जो 20 वर्षों के उनके कार्यकाल उस पर लिखा है। उसी तरह से डेटा विज्ञान में सनिक रवि का
चुनाव विज्ञान में प्रदीप गुप्ता का और राष्ट्रीय सुरक्षा में अजीत डोभाल का और कूटनीति में डॉक्टर एस जयशंकर जैसे अनेक लोगों ने, इसमें 21 लोगों ने मिलकर इस पूरे किताब के संग्रहण को किया है। और मुख्य रूप से इस किताब को मोदी जी के जो पूरे काम करने के तरीके हैं, जिस प्रकार से उन्होंने देश में वेलफेयर स्कीम्स को लाया, जिस प्रकार से देश में उन्होंने एक एक व्यक्ति को छूने का प्रयास किया कि किस प्रकार से विकास के, जब वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अकेले नहीं आगे बढ़ सकता, अगर 132 करोड़ भारतीय अगर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये देश 132 करोड़ कदम आगे चढ़ सकता है। तो उनके ये जो मंत्र थे, ये जो विश्वास था, इसका पूरे जनमानस में क्या असर हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में उनके जो सोच थी, उस सोच का जो परिणाम निकला इस देश के विकास में, उसकी अनुभवों को साझा करता हुआ ये किताब है, जिसका विमोचन करने पूरे देश में इस किताब का विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति पूर्व वेंकैया नायडू जी ने किया था और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाद के कालखंडों में